ये आजकल के लड़कियां और ये हमारी लड़कियां, बहनें, छोटी बच्चियां और ये बच्चे, ये जो तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, इसकी खाली वजह ये बच्चे नहीं 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 नहीं, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कि लोग मुझसे जब ये आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा किया, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात तुमने थोड़ा देर से स्टार्ट की है। इसकी शुरुआत ये है कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने जो है बेटे होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ने का रिवाज तो आ गया है लोगों के अंदर, मगर इसको याद रखना, ये तबाही का सबब ना बन जाए। इकबाल ने जमाने पहले कहा था कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला किरा। हुजूर की बारगाह में एक औरत आई है, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, ये मेरा बेटा है, या रसूल अल्लाह मेरे कोई औलाद न थी ना, तो मैं रातों को रोती थी कि कोई मुझे मां कहने वाला आ जाए, चूंकि फूफी, ताई, खाला कहने वाले थे, मगर मां कह के पुकारने वाला। और एक मां के सीने में ठंड तभी पड़ती है जब उसको बेटा मां कहता है। बड़ी मोहब्बत के ये जुमले हैं। वो कहती है या रसूल अल्लाह, ये जब मेरे शिकम में आया मैंने तभी से शुक्र शुरू कर दिया। नहीं समझे आप? औलाद पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको इदराक ही नहीं कि औलाद नेमत कितनी बड़ी है, जिनको नेमत बगैर किसी परेशानी के मिल जाए उनको इदराक नहीं होता, उसको उसकी कदर नहीं होती। इमाम शाफी फरमाते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। नहीं समझे बात को? यानी कभी अपने बेटे को देखें और जाके 2 रकत नमाज पढ़े, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बड़ा कर्म किया। याद रखें जब इब्राहीम ने अपने बेटे पे शुक्र अदा किया ना, तो अल्लाह ने उसको इस्माइल बनाया। जब अली ने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने हसनैन करीमैन बनाए। शुक्र नेमतों को सिर्फ महफूज कर नहीं करता, बल्कि इसको देरपा बनाता है। अल्लाह फरमाता है लाइन शक्र तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। अर्ज करती या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा जब पैदा हुआ ना, इसका बाप भी बड़ा ही खुश हुआ और मैं भी खुश हुई, मगर जब ये बड़ा हुआ दोनों परेशान हो गए, गमजदा हैं। हुजूर ये बोलता नहीं, कां क्यों क्यों करता है, गूंगा है, इसका बाप तो चला गया और मैं भी बूढ़ी हो गई हूं, ये जवान हो गया। एक बार बस आपकी बारगाह में आई हूं, कोई खाली नहीं जाता आपकी बारगाह से। एक बार मां कह के पुकारे, फिर बोले या ना बोले, मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे फरमाते रोते क्यों हैं? आप अपने बेटे को लेके आए, हुजूर ने उस बच्चे की तरफ देखा जवान की, फरमाया तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन से इशारा किया, फरमाया ठीक है अभी तक नहीं बोले, मगर अब बताओ मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल जोर से तो बोले जरा यार, अल्लाह के। तो हुजूर ने उस गूंगे से पूछा तुम अब तक क्यों नहीं बोले थे? करीमाना अंदाज है ना। अर्ज की हुजूर आपकी तरह बुलवाने वाला नहीं मिला था। एक बात और बताऊं, मुझे आपके रिएक्शन से अपनी तकरीर का मैंने कोई अंदाजा नहीं करना है मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। अब मैं उस अल्लाह का शुक्र है उस जगह पर हूं कि अब कोई मेरी तकरीर सुन के अगर खामोश रहता है तो मुझे अपनी तकरीर पे नहीं उसके शऊर पे शक होता है। अल्लाह का शुक्र है कि भाई आखिर मैं तो हुजूर की बातें कर रहा हूं, ये बंदा बोल क्यों नहीं रहा है भाई? आप समझ रहे हैं? अल्लाह ताला आपको खुशियां अता करे। आप किधर ना देखें कौन बोल रहा है, आप जरा एक मर्तबा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ ए भाई दाढ़ी भाईजान क्या नाम है आपका? आपसे बड़ी गुजारिश है आप बैठ जाएं, जहां भी एक जगह बैठना है। महफिल खत्म को है, आप अपनी मंजिल को नहीं पहुंचे अभी तक, बैठ जाएं, मेहरबानी करें। माशा अच्छे इंसान है आप, बड़ी मेहरबानी। तो मैं किसका नाम ले रहा था? हजरत अबू हुरैरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज पीर लोग चंद पैसों के चक्कर में अपने मुरीदों से कहते हैं मैं तुमको जन्नत में लेके जाऊंगा।
हालांकि जिस तरह के हालात हैं पीरों के, मुझे तो इनकी जन्नत में भी शक लग रहा है कि ये इनको लेके जाएंगे। ये सब बदतमीजियां हैं, ये बेवकूफियां हैं, हिमाकत है, दीन से दूर करना है। इकबाल कहता है वो तेरा पीर नहीं है जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे, पीर वो है जो तेरे दिल में खौफे खुदा पैदा कर दे। वो पीर नहीं है तेरा। अबू हुरैरा, रंग कभी पीला हो रहा है, कभी जर्द हो रहा है, कभी पीला, कभी जर्द, कभी पीला। मौत का वक्त है, कैफियत है, नज़ा का वक्त है, बिस्तरे नज़ा पर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कौन सहाबी हैं? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं। ये इनका घर कहाँ है? कोई अपना घर नहीं, असहाबे सुफ़ा में शामिल हैं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अबू हुरैरा हुजूर के सहाबी हैं, आपने नाम तो सुना होगा ना। तो कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द होता है, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द। पूछा किसी ने, हुजूर क्या मौत से डर लगा है? फरमाया नहीं नहीं, मौत से नहीं डर रहा हूं। कहा फिर? फरमाया लगे मौत का फरिश्ता आने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया कोई बंदा तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो चूंकि ये बिल्कुल फैसले का वक्त है अबू हुरैरा के बारे में, तो ये रोने का वक्त है। मैं यही कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा ने बड़े जुर्म किए हैं, बड़ा क्राइम किए हैं। मालिक मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो ये हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, अबू हुरैरा की कैफियत ये है, हमारी कैफियत हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है ना, ये इसके बाद मैं तकरीर कभी ना कर पाऊं। यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है इस पूरे मजमे में कोई जवान, कोई बुजुर्ग ऐसा बैठा हो जिसे आज के बाद फिर कभी रोने की तौफीक न मिले, फिर कभी किसी महफिल की तौफीक न मिले। तो इस महफिल को समझो ये आखिरी महफिल है। मेरे नबी फरमाते हैं जब तक आखिरी समझ के नमाज नहीं पढ़ोगे ये नमाज तुम्हें लुत्फ नहीं देगी। नमाज को आखिरी पढ़ो। अब जरा तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। अपनी जिंदगी में आप बताएं, अगर आप नमाज को आखिरी समझ के पढ़ेंगे, ये सोच के हो सकता है ये आखिरी सजदा हो, अपने रब से मोहब्बत की बातें कितनी करेंगे। आप देखें हमने अपनी जिंदगी को बड़ा लंबा बनाया है। मौला अली फरमाते परेशानियां यही हैं कि हमने उम्मीदें बड़ी पाली हुई। जी 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 बेशक, आप समझ रहे हैं? तो आप बैठे आराम से और अपनी जिंदगी में मैंने तकरीर आपसे करनी है। और ये माशाल्लाह मुंडी मिलक है गांव का नाम, मुझे बचपन से याद है। मैंने सुना तो अब है मगर ये नाम मुझे बचपन से अपने याद है। मैं कुछ इस वजह से नहीं कि आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ने बड़ी तवज्जो से नवाजा है, बड़ी मेहरबानियां की हैं सैयदना शेख के वसीले से, बड़ा करम है। मगर ये बात कह रहा हूँ कि कुछ बातें इंसान को याद रहती हैं। उसमें से ये मुंडी मिलक गाँव भी है, एक सैफपुर चित्तू गाँव भी है, जहाँ हम बचपन में अपने ताया या अपने वालिद के साथ हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो यहाँ भी मैं आया हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे दादा भी यहाँ आते थे, सुभान अल्लाह, दादा भी आते थे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोगों को मेरी ज़ात के ताल्लुक से मामलात रहते हैं, तो उनके साथ यही मसला है कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे। दुआ किया कीजिए हर उस इंसान के लिए। तो आप बताइए, 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, फारूक बरकाती ने बड़ा अच्छा पढ़ा, पढ़ दूं? आप तो बोल ही नहीं रहे, सुभान अल्लाह तो बोलिए। ये इमाम हुसैन की महफिल है ना? लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना हुसैन का। मैं कहा यही कैसी बात करते हो, जब मदीना हुसैन का है तो फिर हर महीना हुसैन का है। सुभान अल्लाह। ये आपने एक महीने को कैसे कर दिया? 2-3 शेर पढ़ता हूँ फिर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? अच्छा, सुकून महसूस हो रहा है जलसे में? सुकून हो गया ना? आराम से। हाँ, पढ़ता हूँ 2-3 शेर, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चल शेर कारी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आ जाइए, बैठे। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला
और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खुदा नारे के घर गौसियत। का वो। देखो हुसैन के नाम पे हर सुन्नी बोलता है, आप भी जरा बोलें, आपने इतना कहना हुसैन है शेर खुदा के घर का वो। माशाल्लाह कैमरामैन भी बोल रहे हैं, पढ़ें, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। सुभान। और वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है, वाह 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 वाह। वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है, और मौला अली की आंख का तारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली। अच्छा एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपको समझ आ जाए तो आपने सुभान अल्लाह कहना है, और नहीं समझाएगा तो मैं कुछ समझाऊंगा। शेर समझाने से बात बन जाती है, शेर नहीं रहती। कारी सब सुनिए, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझना मैं किसे कह रहा हूं, क्योंकि आप समझते हैं। शेर सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत समझदार लोग हैं, समझ। जिसे डर नहीं लग रहा हो जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। हमारे पढ़ो, जिनके सीनों में हुसैन जिंदा हो वही जिंदा है। गुरु नानक का नाम सुना है? गुरु नानक, उसका 40 साल का एक शागिर्द था जिसने 40 साल खिदमत की। गुरुबाणी में 498 नंबर पे है। तो उसने कहा कि मैं, वो दुनिया से जा रहे तो गुरु नानक, तो कहा ऐ गुरु नानक, आपकी मैंने 40 साल सेवा की है, कुछ तो दे के जाएं। तो मालूम है क्या कहा? हुसैन इब्ने अली को याद रखना। क्या याद रखना? किसे याद रखना? उसने हुसैन इब्ने अली। हुसैन तो नबी के, मुसलमानों के नबी के नवासे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? जवाब दिया गुरु नानक ने, ये बताओ, सवाल किया, क्या तुम अपनी बहन के साथ बदकारी कर सकते हो? कहा नहीं। क्यों? कहा मेरी आत्मा, मेरा ज़मीर मुझे रोकेगा। तो गुरु नानक ने कहा उसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसका ज़मीर जिंदा है उसके अंदर हुसैन। तो जिनके जिंदा है जरा पढ़े, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह। जिंदा हुसैन। और एक शेर और पढ़ता हूं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, लोग यजीदी हो गए मगर ऐलान नहीं कर रहे, हो चुके हैं अंदर से पूरे। आपने कभी भी किसी यजीदी को खुल के कहते नहीं सुना होगा कि मैं यजीदी हूं? सुना है कभी? वो तो खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर सुन। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। अभी एक पाकिस्तान का आया था, बड़ा शीन, लखनऊ में आया था, उसको मैंने जवाब दिया था। उसने तंज किया था हम सुन्नियों के सीन पर, और कहा था सुन्नियों में और शिया में
तीन नुक्तों का फर्क है, इनको हटा दो, हम सब एक हैं। उसकी ऑडियंस समझ गई, यानी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह रहा था, हजरत उमर को कह रहा था, हजरत उस्मान गनी को कह रहा था। उसने कहा तीन निकाल दो, हम सब एक हैं। उसका जवाब ये है, ओ बड़े शीन सुन, ये तीनों नुक्ते तेरे ही सीने पे रखे हैं, पहले तू इनका बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। अच्छा जवाब है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। क्या कहने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी बोलो पीछे वाले, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला। हालांकि शेर बहुत है, मैं मक्ता पढ़ देता हूँ, मक्ता पढ़ना चाहिए। कई लोग मेरा कलाम पढ़ते हैं, मक्ता नहीं पढ़ते। मैं कह लगे आपने ये क्या किया भैया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। चोरी कलाम की भी चोरी है। शेर पढ़ता हूँ, अब शेर दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं इकबाल की एक बात बयान करके ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं देखूंगा जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर ही बोलूंगा। दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा, लेकिन मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जहां मुस्कुराइए वही माहौल। आप दीन, अगर कोई दीन सीखने की बात करता है, मैं दीन सिखाता हूं, कुछ नहीं सीखा वो, चूंकि हुजूर की सुन्नत है। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की आदत है मुस्कुराना, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर में जाए ना तो उनके चेहरे ऐसे होते हैं कि घर में बच्चे डर जाते हैं उनको देख के। बच्चे खेल रहे होते हैं, अब्बा आ गए, डर गए, अब्बा आए, कोई फिरौन ज्यादा आया, कोई, ये सब ठीक नहीं है। इतनी मोहब्बत से जाइए घर में। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर जंग से भी वापस आते थे, फिर भी मुस्कुराते हुए वापस आते थे। सुभान। मुस्कुराइए। अगर मिंबर पे कोई मुस्कुराएगा तो मिंबर का माहौल अच्छा, कमरे में मुस्कुराए तो कमरे का माहौल अच्छा, घर में कोई मुस्कुराए तो घर का माहौल अच्छा। और हुजूर की सुन्नत है, और जो नहीं मुस्कुराए वो बदबख्त। हुजूर सबसे ज्यादा मुस्कुराने, सुनो, हुजूर से ज्यादा गम किसी ने नहीं सहे। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पलड़े में रख दो और मेरे अकेले के गम एक पलड़े में रख दो। फरमाते मेरी तकलीफ भारी हो जाएंगी। मगर हुजूर का मुस्कुराना ऐसा है, जब भी किसी ने देखा हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा। मुस्कुराया कीजिए, इससे आपकी जिंदगी में बाहर आएंगे। हाँ, अब मैं आपकी बात शुरू कर रहा हूँ। एक बार सुन। असल में हमारे यहाँ इस इलाके के मामले इस तरह से हैं। मुझे ये इलाका बड़ा पसंद है, चूंकि मेरा इलाका है, कि यहाँ लोग बड़े एडवांस है ना, उन्हें ज्यादा समझाना समझ जाते हैं। भले इकबाल कहता है कितना ही अच्छा घर बना लो, जैसे आजकल बन रहे हैं खूबसूरत घर, महल बेहतरीन, डेकोरेट करा लो, आरास्ता करा लो, कितना ही मुज़य्यन हो जाए तुम्हारा घर, मगर वो बर्बाद होने से नहीं बच सकता। कब तक? इकबाल कहता है उस घर को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा की बातें न होती हों। इको कम करें, बैठ मेरे दोस्त, इंशाल्लाह 1 घंटे से अंदर ही अंदर बात को खत्म कर लेंगे। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लगा? यानी इतने खूबसूरत घर बन गए, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, बेटियों ने बाप की इज्जत खराब कर दी। वजह एक ही है, खातून जन्नत का जिक्र नहीं सुना, रूहों की तस्कीन है, रूहों की ग़िज़ा है, अल्लाह के रसूल की बेटी का जिक्र, सैयदा अम्मी खतीजतुल कुबरा का जिक्र, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र। ये जरूरी था। हालात किस तरह के हैं आप देख नहीं रहे। मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं अपने घर में आया, तवज्जो करना, कहते मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला काम था औरतों के जिम्मे कि जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करें।
इको कम करें भाई, माइक वाले किधर, इको कम करें भाई। अब बैठे ए भाई, उधर जो लोग हैं मेहरबानी बैठे, सुन लो बेटे, 2 मिनट सुनो, बैठो बैठो बैठ जाओ 2 मिनट, सुनो मेरी तरफ देख, तो ऐसा इसका गूंज कम करें। मैं चाहता हूं आवाज सबके समझ में, इतनी जोर से मैं ना बोलूं कि आपके समझ में ना आए, इसी वजह से ये माइक आपकी वजह से हल्का करा रहा हूं। सुनिए, इकबाल कहता है, बस यहां रहने दें, डॉक्टर इकबाल कहता है जब तक हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा, और हुजूर ने फरमाया खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत, बेहतरीन औरत कौन है, कौन है औरत बेहतरीन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सहाबा से हुजूर ने पूछा, सहाबा ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूलल्लाह, किसी ने कहा जो नमाज पढ़ती हो, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत? मेरे नबी ने फरमाया, और पूरी दुनिया के, सारी दुनिया के जितने भी दानिश्वर हैं वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इस बात का इनकार नहीं कर सकते जो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए और उस पे नजर पड़े तो उसकी तकलीफें, उसकी हेजिटेशन, उसकी परेशानियां उनको देख करके दूर हो जाएं, उसको देखे तो तबीयत उसकी साफ हो जाए, वो उसका बेहतरीन इस्तकबाल करे। ये बेहतरीन बात है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सिफत है कि जब आदमी थक के घर में आए ये मुस्कुरा के उसका वेलकम करे, उसके अच्छे कपड़े उसे पहन के दिखाए, अच्छा मेकअप करके अपने आदमी के लिए तैयार हो। और सुने, औरतों का मिजाज अब इससे बिल्कुल बरक्स है, वो जब आदमी आता है तो और मुंह बना के बैठ जाती हैं, वही बगैर धुलावा मुंह और वही बगैर प्रेस के कपड़े, जो कपड़े लाके दिए हैं मर्द ने वो दूसरों को शादियों में पहन के दिखाती है, और जिसको दिखाना है उसको वही बेकार से कपड़े। अब अगर मर्द तुझसे मोहब्बत ना करे तो तुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुझे मेकअप की इजाजत थी इस वजह से कि तू अपने मर्द को अच्छी नजर लगे, तू तेरा मर्द जब तुझे देखे तो उसकी तबीयत तेरे पर माइल हो और वो गुनाहों से बचे। अब तूने अपने मर्द को तो दिखाया नहीं, गैर मर्दों को शादी में दिखाती है, पार्टी में सच के जाती है, कपड़े भी गैर लोगों को दिखाती है। एक साहब कह रहे थे, मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कैसी लग रही हूं, शादी में जा रहे थे, मैंने कहा मैं तो शाम पे भी घर पे होता हूं, रात को भी घर में होता हूं, जब तुम पूछो तब बता दूंगा कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लड़कों से पूछना, लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से जो औरतों को ताकने के लिए आते हैं शादी ब्याहों में, वो तुमको बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो, मुझे मेरे लिए नहीं सजी हो। मतलब साफ है, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, आदमी से अच्छे बात नहीं कर रही, उससे बात मुस्कुरा के नहीं कर रही, और क्या कर रही है वो तावीज़ात के चक्कर में पड़ गई, कुछ किधर चली गई किसी मजार के पास कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो जो मियां बैठा है ना तावीज़ करना जिसका काम है, वो कह रहा है मैं तेरे आदमी को ऐसा कर दूंगा कि वो मुट्ठी में आ जाएगा, हालांकि उसको खबर है वो भी झूठी बोल रहा है, उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, इसका क्या मुट्ठी में आएगा। ये सब मजाके हैं, इसको छोड़ो, ना किसी मजार पे जाने की जरूरत, ना किसी मियां के पास जाने की जरूरत। मेरी बहन, मेरी बेटी, जब तेरा शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करना, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है, और सारी दुनिया के मियां के ताबीज एक तरफ और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान खातून जन्नत, फैज़ान शहदाए करबला। सुभान। तलाक़ें क्यों हो रही है मालूम है? इधर देखो, तलाक़ें क्यों हो रही हैं? तलाक़ें इस वजह से हो रही हैं, अक्सर एक औरत होती है, एक बूढ़ी का जिक्र करना चाहूंगा, अगर उसको बुरा लगे तो उसको बुरा करने के लिए, लगने के लिए तकरीर कर रहा हूं। कोई इस तरह की बूढ़ी बैठी हो यहां पे, ये टेलीफोन पे अपनी लड़की का घर बिगाड़ती है, लंबी बातें करती है उससे, क्या हो रहा है, क्या पका है, छोड़ना, तुझे थोड़ी खाना है, तू अपने घर खा। सही बात। अब मेरी बात समझे, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, इस बूढ़ी ने अपनी आखिरत भी बर्बाद की, दुनिया तो बर्बाद इसकी है ही। इसके पैर, ये 2 लोगों के लिए बड़ी मनहूसियत है, एक तो अपने दामाद के लिए उसका घर बिगाड़ दिया इसने, और एक अपने लड़के को के कान भरती है अपनी बहू के खिलाफ। अब 2 जगह के लिए लानत है इस पे। हुजूर फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए, सुनो, चाहे वो इधर का हो या इधर का, फरमाते उस पर लानत है। बेशक। क्या है उस पे? और ये बेवकूफ इतना घटिया सौदा कर रही है
कि इसने जिस लड़की की शादी कर दी वो तो ये बीमार होगी तो आएगी नहीं, जब ये बिस्तर पे पड़ेगी यही बहू चाहे बुरी है अच्छी यही करेगी, हल्का करे या ज्यादा, थोड़ा करे या बहुत, तो उसको क्यों प्यार दे रही है जो दूर चली गई? इसे प्यार नहीं दे रही। उसूल यही है, एक बेटी चली गई, अल्लाह ने दूसरी बेटी दी है, तू इसको अपनी बेटी समझ, तेरी बेटी को कहीं और अपनी बेटी समझेगा कोई, ऐसे ही घर बनेगा। बेशक बेशक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मौला अली, मैं आपसे कोई ऐसी उरानी तुरानी बातें करूं बड़ी इल्मी तो आपके समझ में नहीं आएंगी, मैंने बातें वही करनी है जो आपको समझ में आए। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और हुजूर की बेटी ने मुस्कुरा के, ये जहेज नहीं देते अपनी बेटी को, फ्रिज भी देते हो, वॉशिंग मशीन भी देते हो, कर्जे लेके देते हो, ये जहेज दो ना जो हुजूर ने दिया। क्या? मेरी फातिमा जब अली आया करें तो जरा इस्तकबाल किया करो, थके हुए आते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरे हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा फरमाते मौला अली, मैंने पूछा फातिमा कुछ चेहरा कमजोर लगता है, कुछ परेशान है आप? कहा बच्चे मेरे बड़े बीमार हैं, उनको शिफा नहीं हो रही है, अल्लाह से दुआ कर। हजरत अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। अली ने दोनों हाथ उठा के, आप दुआ करते हैं अपने रब से मांगते हैं? नहीं नहीं, आप उससे उठते बैठते बात किया करें, वो चाहता है कि आप उससे बात करें, वो आपका रब है, आपसे मोहब्बत करता है। उसने मिसाल के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल दी है। माँ कोई असल मोहब्बत नहीं, असल तो अल्लाह है। वो कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं मैं। अब सुनो, वो ये चाहता है मेरा ऐसे जिक्र करो जैसे अपने माँ बाप का करते हो, का जिक्रुकुम आबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा, थोड़ा ज्यादा जिक्र करो, ऐसे करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो, ऐसे मुझको याद करो जैसे आप अपने बाप को याद करते हो। उठते बैठते हम तो, हज़रत अली ने दोनों हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं शुक्र के रोजे 3 रखूंगा शुक्र के तौर पर। अली ने दुआ की, फातिमा ने आमीन कह दिया। कोई मुसलमान नहीं इस दुआ की मकबूलियत पे शक कर सकता है जिसपे आमीन कहने वाली नबी की बेटी हो और दुआ करने वाला अली, अली का नबी का दामाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मौला तो सही यार, मौला तो सही। सुभान अल्लाह। बेटी दुआ कर आमीन कह रही है, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, और दुआ कौन कर रहे हैं? मौला अली। दुआ कबूल हो गई, सुबह को सहरी के लिए उठा दिया। इधर देखो, तवज्जो करो, मुंडी में लगवा लो, मेरी तरफ देखो, सुनो मेरी तरफ देखो। हजरत अली ने को सुबह उठाया, सहरी की, सहरी शिफा हो गई, बच्चे ठीक हो गए, शिफा हो गई। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुनो, हुजूर हजरत अली को उठाया और सुबह को सहरी कराई। सहरी क्या थी? सिर्फ पानी, पानी, खजूरें भी मयसर, उस वक्त ये मामला था, खजूरें भी घर में नहीं थी। खातून ने जन्नत ने पानी दे दिया, पानी पिया, रोजा रख के अली चले। हमारे यहाँ एक रोजा रोगग्रस्त हैं भाई, पूरे दिन उनको डकारें आती रहती हैं, इतना ठूस के खाते हैं, पता नहीं चलता इन्होंने रोजा रखा हुआ है या इनका पेट खराब हुआ है। ये रोजा है क्या? रोजा तो वो है जिसमें भूख का एहसास हो, जिसमें रब की मोहब्बत बढ़े, जिससे सेहत को भी आपके फायदा मिलेगा। हजरत अली चले अपने घर से मजदूरी करने। आज कोई मजदूर का बेटा हो ना, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाए तो बाप का काम नहीं बता सकता, मेरा बाप क्या काम करता है, वो हिचकिचाहट महसूस करता है, वो थोड़ा शर्माता है, यार बाप को बताऊंगा मैं तो बड़ा आदमी हूं, लोग क्या सोचेंगे। अरे तुझे तो सीना तान के कहना चाहिए, तुझे नहीं घबराना चाहिए, शर्माना उसे चाहिए जिसका बाप हराम का काम खिलाता हो। वो आदमी शर्माए नहीं बल्कि सीना तान के कहे मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने मुझे हराम का नहीं बल्कि मजदूरी और मेहनत का खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही यार, बोलो तो सही। बेशक बेशक। अल्लाह ने मुझको, और वो लोग, और जब कोई मुंडी मिलक से आज के बाद मजदूरी के लिए निकले तो जरा सीना थोड़ा चौड़ा कर ले, थोड़ा चले। उसने क्या हुआ भाई, बड़े तकब्बुर से चले हो? कहने लगा हाँ इस वजह से चल रहा हूं, तकब्बुर से नहीं फख्र से चल रहा हूं, अल्लाह का शुक्र। क्यों? कहा इस वजह से चल रहा हूं, ये मेरे जो कांधे ऊंचे हैं उसकी वजह ये मैं वही काम करने चला हूं जो मौला अली करते थे, जो मेरे नबी पाक ने किया है। हजरत अली पूरे दिन मजदूरी करके आए शाम को, और आपने हुजूर की बेटी के हाथ में जो दे दिया। अब उन्होंने चक्की चलाना शुरू की, चक्की चला रही हैं। आजकल औरतों को बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं घरों में, और वो सुबह सुबह टहलती भी हैं कुछ औरतें। यहाँ तो नहीं पता मगर मैंने शहरों में अक्सर देखा है टहलती हैं। क्यों? चूंकि उनको कुछ डॉक्टर ने बताया ऐसा। ये आज के ज़माने की औरतों को क्यों बता रहे हैं लोग? उसकी वजह यह है,
पहले की औरतें बड़ा काम करती थीं, घर में मेहनत करती थीं। अगर कोई सुबह फजर में उठे और फिर उसके बाद अपने घर का काम करे, बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दे, दोपहर को खाना भी बना दे, शाम को वो फिर बर्तन वर्तन धो के झाड़ू लगा के सो जाए, सुबह को 4 बजे कोई उसे उठाए, चलो मॉर्निंग वॉक करने चल रही हो, तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी दिमाग खराब है तेरा, मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूँ, मुझे 1 मिनट का सुकून नहीं। ये तो उन औरतों को लेके जाओ जो मोटी हो गई हैं खाते खाते, जिन्होंने जो है ना वो कुछ काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल की बेटी की सीरत में सारी जो है वो बीमारियों की इलाज है। जरा जोर से तो बोलो, ये सीरत पाक है। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, खाना बनाया, इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आई, इंतजार हो रहा है, सामने खाना रखा है। सखावत के भी दर्जे हैं, कोई ऐसा सखी होता है पैसे दे देगा, मगर खाना खाते वक्त मांगोगे ना किसी से नाराज हो जाएगा, मुझे खाना तो खाने देते। मगर ये अहले बैत हैं, इनका हाल ये है कि खाना सामने रखा है और वो रोजा भी है, सामने खाना रखा है। अल्लाह के रसूल की बेटी खातून जन्नत की आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरे माँ बाप मर गया है, मेरी माँ और मैं भूखे हैं, क्या कुछ अता करेंगी? अली ने, खातून जन्नत ने कहा लो मेरे हिस्से का खाना दे आओ। अली बोले लो मेरे हिस्से का भी दिया आओ। तो दोनों बेटों ने देखा, कहा हम क्यों खाएं, हम भी दे के आएंगे। बात बिल्कुल साफ है, बाप सखी है तो बेटा भी सखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप बखील है तो बेटा भी, बेटा भी। अब सुनो, और ये कैसे सखी है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहां कोई 10 रुपए किसी को दे देना तो बड़ा दिखाना चाहता है। इमाम हुसैन ऐसे सखी हैं। दाता लाहौरी लिखा है, एक मरतबा एक आदमी आया, आके बोला कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। फरमाया शाम को आना, अभी हमारा माल रास्ते में है। तो वो शाम को आया, और जब वो कहता है पूरा मदीना मांग लिया, फिर सोचा चलो अब हुसैन का नाम बड़ा सुना है, उनके यहां से भी मांगू। कहते हैं वो इंतजार कर रहे थे, वो सोने के 25,000 सिक्के थे। कितने? जल्दी बोलो, सोने के सिक्के। आपने फरमाया ये वो कहने लगा मुझे ख्याल था 2-3 सिक्के मिल जाएंगे, काम मेरा सोने के सिक्के हो जाएगा। मगर जब हुसैन ने ये कहा ना तो मेरी हैरत का कोई हिसाब नहीं रहा। कहा ये सब तेरे हैं। मैंने कहा मेरे हैं? कहा ये सब तेरे हैं। और कहने लगा ये हुजूर ये जो दोनों ऊंट हैं, कहा ये भी तेरे हैं। वो जब जाने लगा ना तो किसी ने इमाम हुसैन से पूछा कोई इतना तो किसी को नहीं देता जितना आपने दे दिया। फरमाया सुनो, मैं अपनी माँ फातिमा की वजह से देता हूं। कहा क्या मतलब? कहा मेरी माँ ने फरमाया था ऐ हुसैन कोई तेरे दरवाजे पे अगर भीख मांगे और फिर कहीं और जाके मांगे तो फिर क्या तूने दिया, एक बार में इतना दे दे कि भिखारी ना रहे बल्कि सखी बन जाए, गनी बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान अहले बैत अतहार हजरत सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। हुसैन है, सुभान अल्लाह बोलो। इमाम हुसैन की फजीलत में किसी को कोई कलाम है? अरे हुसैन तो वो है कि जब हजरत सैयदना मौला अली, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, मदीने की गलियों में निकल रहे हैं, सैयदना उमर आ रहे हैं। उमर वो है, सुनो, सहाबा इकराम कहते हैं जब हमें मुनाफिक को भगाना होता था तो अली का जिक्र करते थे, और जब शैतान को भगाना होता तो उमर का जिक्र क्या करते थे। बात है, सुभान अल्लाह। जरा जोर से तो बोलो। अभी हम सुन्नियों का नसीब है, हमारी महफिल में ना मुनाफिक है ना शैतान है। बेशक। सैयदना उमर मौला अली को देख रहे हैं, मौला अली उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप भी मुस्कुराइए ना, अरे जोर से तो बोलो यार। मौला अली बोले यार उमर आपकी पूरी दुनिया में शोर है, मैंने कई मुल्क घूमे, आपने बड़ा काम किया दीन का, अल्लाह ने बड़ा काम लिया। हजरत उमर बोले अली आप तो मेरे दोस्त हो, ये बच्चे दोनों कह देना तो फिर मैं मान जाऊंगा, ये बच्चे कह दें। हजरत अली ने कहा मेरे बेटे जरूर कहेंगे, कहो भाई। तो हजरत इमाम हसन आगे बढ़े और कहने लगे बेशक आपने मेरे नाना की इस दीन को बड़ी तकवीत पहुंचाई। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत हुसैन जी कहने लगे तो हजरत उमर ने दोनों हाथ उठा के रोने लगे, ऐ अल्लाह मेरे रब देख मैंने तेरे हबीब के शहजादों से भी कहलवा लिया कि मैं तेरे दीन के लिए मुखलिस हूं, मालिक मुझे कबूल कर। हुसैन हजरत उमर फारूक आदम ने बद्र में, इमाम हसन हुसैन पैदा भी नहीं होते उस वक्त में, बदरियों में जब बद्र के जंग लड़ने वालों का वजीफा लिखा गया, वजीफा यानी उनकी पेंशन, तो हसनैन का नाम भी इमाम हजरत उमर ने लिखा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी माँ से कहा आप अब्बा से कहिए हसन हुसैन तो पैदा भी नहीं हुए थे, उनका आपने नाम क्यों लिखा? तो सैयदना उमर फारूक आजम से जब ये बात पहुंची, फरमाया अब्दुल्ला यहाँ मैंने उसका
हुसैन का नाम इस वजह से नहीं लिखा कि वो तलवार चलाते हैं कि नहीं, बल्कि इस वजह से लिखा है कि उनकी माँ फातिमा है। अगर तेरी माँ भी फातिमा हो तो मैं तेरा भी नाम लिख देता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनैन, ये फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसमें कोई कलाम है किसी को? सैयदना इमाम हुसैन है भाई। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों के, मेरे जिगर की ठंडक है दोनों बेटे, मेरे दिल का, मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बेशक बेशक। हुसैन, मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये सब क्या है? लोगों की आंखों से कब पर्दे हटेंगे इस तरह के? सुनो हुसैन कौन है? अबू बकर सिद्दीक, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह, पहले खलीफा, सारी उम्मत ने सबसे अफजल, सुभान अल्लाह, बेशक सबसे अफजल, नबियों के बाद जिनका मर्तबा है। बेशक। कहां चले भाई? अच्छा ठीक है, रात ज्यादा हो गई, खत्म कर दूं? बोलूं थोड़ी देर और? 2-5 मिनट और बोलूं? देखो आपको देर नहीं लगनी चाहिए, आज सुबह तक तो नहीं कारी साहब, थोड़ी देर बस, आपको भी ज़हमत हो रही है। ये हमारे कारी साहब हैं। मैं कारी साहब, अब मेरी कारी साहब से मुलाकात काफ़ी दिन, मगर ये है कि कारी साहब ने बड़े लोगों पर अल्लाह के फजल से अपनी मेहरबानियाँ की, मैं भी शामिल हूँ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा ध्यान सुनिए। मुझे एक हदीस शरीफ याद आती है तो मैं ये सब बातें करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। सुभान अल्लाह। यानी माँ बाप तो दिख रहे हैं ना सामने, इनका ही शाकिर नहीं आदमी, इनका शुक्र नहीं। अब सुनो, इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, अपने कांधे पे इमाम हसन को, इमाम हुसैन को बिठाल के मदीने में चल रहे हैं। किसी ने पूछा आप इनको बिठाल के क्यों चल रहे हैं? कह लगे ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान सुन्नत है, बोलो किसकी सुन्नत है? अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। दूसरे दिन भी हजरत अली गए, दूसरे दिन का भी रोजा रखा, और दूसरे दिन भी खातून जन्नत ने एक मिस्कीन के आने पर अपना खाना उठा के दे दिया। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे वो पहले लैट्रिनों में लोग जाते थे ना, गंदे लोग, तो वहीं पे कुछ गंदी बात लिख देते थे ट्रेनों की लैट्रिन में, और वो बैठे हुए, आज यही लोग इनके हाथ में, ओछे के हाथों में खिलौने, ये भी जाके कमेंट लिखते हैं, किसी के भी खिलाफ भी कुछ भी लिख देते हैं, और हम इससे बड़े परेशान हो जाते हैं। फला ने ये कमेंट कर दिया। भाई यार इनके कमेंट से कोई फर्क वरक नहीं पड़ता। आप अपना दिमाग जरा थोड़ा पारी फ्री करें, आप जरा थोड़ा इसको दिमाग से निकालें, और ये याद रखें पूरी दुनिया के कमेंट ना लो, कोई तुम्हें अच्छा ना कहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बुरा कहे या अच्छा कहे। अगर कमेंट करवाने हैं तो किसी मोहल्ले वाले से नहीं, अपने माँ बाप से अपने लिए कमेंट करवा। अगर तेरे माँ बाप ये कह दे कि मेरा बेटा अच्छा है तो खुदा की कसम तू जन्नती है, तुझ पे अल्लाह जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने से इसका कमेंट मैं इसकी फिक्र नहीं करता। हालांकि गालिब का एक शेर है, दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए, तकलीफ होती है, मगर इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं है बिला वजह की बात, जिसका जो दिल चाहे वो करे, हमें रब को राजी करना है, सबको राजी नहीं करना है। इस चक्करों से निकलिए। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये जो अगर ये मोबाइलों की आदत में छूटी ना लोगों की, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगले 10 साल के अंदर हर घर में एक पागल मिलेगा जिसे मोबाइल की पागल पन्ने की ये ऐसी आदत पड़ जाएगी कि ना ये बाथरूम में छोड़ रहा है, ना ये लैट्रीन में, ना बाहर सो के, ना ये सोते वक्त, सोने से पहले देख रहा है, उठ के बाद देख रहा है, पहला काम इसका मोबाइल है। आपको बता रहा हूं, ये मेरी बहनें सुन लें, जो रोते हुए बच्चों के हाथों में मोबाइल देके उनको खामोश करती हैं, इनके बारे में कोई भी जाकर के
जाके साइड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जाकर के साइट पे जाए और पढ़ ले। उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, नया तजर्बा 10 साल का ये है, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, बच्चों के साथ बदतमीजी कर रही हैं, इनके बच्चे पागल हो जाएंगे। और सुनो, यहां पे हुआ कर्नाटका में एक बच्चा पागल, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहे तेरी मां कहाँ है? कह लगे इस पबजी के अंदर है, इस फ्री फायर के अंदर है, ये गेम जो बच्चे खेलते हैं, ये रातों में आपको देखेंगे, ये मिलेंगे, ये इधर उधर। आपका बच्चा अगर गुमसुम रहने लगा है, खुदा के वास्ते उसका इलाज कराइए, वरना बर्बाद हो जाएगा। अगर वो ज्यादा गेम खेल रहा है, ये बाकायदा तौर से एक बीमारी है, बल्कि इसको जो है वो जस्टिफाई किया और कहा 5 घंटे से ज्यादा जिससे मोबाइल रोज देखने की आदत है उसको इलाज की जरूरत है, वरना मुस्तकबिल में वो पागल हो सकता है। ये बच्चे, ये मेरी बहनें जो बच्चे को रोते वक्त उसे मोबाइल दे दिया। सुनो, इंसान का बच्चे में और भैंस के बच्चे में, बकरी के बच्चे में फर्क है। बकरी का बच्चा पैदा होती मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा जब तक बताएगा नहीं कोई, तब तक उसको पता नहीं चलेगा ये उसकी मां है। इसी वजह से जो बहनें मेरी मोबाइल देती हैं, अब वो बच्चा कह रहा है मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है, मां कह रही मैं तेरी मां हूं, ओ मेरे लाडले, ओ मेरे बेटे। ओ बच्चा रोता है, 5 साल का बच्चा, एक मां ने अपनी जहालत की वजह से बर्बाद कर दिया। खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें, मोबाइल न दें, उनके साथ खेलें, उनको जंगल लेके जाएं, उनके साथ अच्छी बातें करें, उनसे साथ खिलाएं, उनका ताकि सेहत अच्छी हो, उनका मेंटली हेल्थ अच्छी हो, ताकि वह मजबूत हो। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो रातों में आपने मोबाइलों में, नौजवानों जितने लॉक लगाए हैं ना तुमने, बदतमीजियां देख देख करके, ये लॉक लगाने से और हिस्ट्री डिलीट करने से तुम्हारे गुनाह तुम्हारे आमाल से डिलीट नहीं होंगे। क्या समझते हो ये तुम्हारी आंखें हैं, ये जो तुमने आंखें अपनी बर्बाद की हैं? नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि जिना मिलने के बाद ही होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें, कितनी हमारी आंखें बेहया हो गई, बेगैरती हो गई। सुनो, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक आदमी हाथ बांध के एक ही दुआ करे जा रहा था। मैंने 3 दिन लगातार उसको देखा, वो तवाफ में एक ही दुआ करता था, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर, या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर। कहते हैं मैंने तीसरे दिन जब वो हरम से निकला तो पूछा ये तू खास दुआ क्यों कर रहा है? कह लगे मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, एक ने 30 साल अजान पढ़ी, मगर दोनों जब मरे तो नसरानी होके मरे, उनके ईमान बर्बाद हो गए। मरे तो ईमान वाले नहीं थे। का क्या कमी थी उनके अंदर? उनके अंदर कमी ये थी कि उनकी आंखें पाक नहीं थी, वो औरतों को बुरी नजर से देखते थे, उनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी। मैं अल्लाह के हरम में ये दुआ कर रहा हूँ, ऐ मेरे मालिक मेरी खुताओं को माफ करके मैं मरूं तो मेरे मालिक मुझे ईमान वाला मैं बन के मरूं, मेरा ईमान न छिन जाए। अल्लाहु अकबर। उत्वा बिन गज़वान नाम का सहाबी है, तलवार चलाते हुए अपनी आंख को निकाल के फेंक देता है। यहाँ पे बसरा में उनका मज़ार है, सहाबी रसूल है, आंख निकाल के फेंकी तो अल्लाहु अकबर। आगे आए अबू मूसा शरीफ, हुजूर के जमाने का बेहतरीन कारी, उनके पास जिनका कुरान हुजूर सुनते थे जिनकी जबान से। अब जब हुजूर वो उनके पास गए और जाके बोले कि ये बताएं आपने आंख क्यों निकाल के फेंक दी, लोग तुमको पागल कह रहे हैं। कह लगे लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ से। का क्या मतलब? का अभी मैं जब तलवार चला रहा था एक लड़की पे नजर गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। का फिर तो मैं लरज़ गया, कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तू बता। दोनों सहाबा रोए। सहाबी का ईमान के सामने हमारे ईमान की कोई हैसियत नहीं है। ऐ रातों को छुप करके इंस्टाग्राम की रीलें चलाने वालों, तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। ये बताओ तुम्हारे दिल में ये बात आई कि तुम कभी तौबा करो? इसका मतलब ये है कि ईमान बिल्कुल कमजोर से कमजोर तर हो गए। कोई पता नहीं कौन ईमान पे मरे, किसका ईमान पे खात्मा ना हो। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा कि सुबह को वक्त में मुसलमान होगा मेरा उम्मती, शाम को उसका ईमान छिन जाएगा, शाम को छिन जाएगा। क्या ईमान की बिल्कुल
बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं। और मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते सैयदी हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाते पिलाते अपने बच्चे को वो अल्लाह के रसूल पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। किसको? जिसकी माँ दुरूद पढ़ेगी। दुरूद माँ पढ़ रही है, बच्चा असर कर रहा है। माँ, जबकि माँ पेट में जब बच्चा होता है, माँ अगर झूठ बोलती है इसका असर बच्चे पे पड़ता है जो खाती है। अभी एक बच्चा कोई 750-800 साल पहले एक बच्चा यहाँ बदायूं से हिजरत करके और वो चला गया दिल्ली, रात का वक्त है और दिल्ली में उसकी वालदा रो रही है। उसकी वालदा सैयदजादी है। अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम व मंजूम होंगे, एक तो सखावत का सीन, एक उसके अंदर सजदे का सीन। वो रात के वक्त में तौबा रो रही है। उसका बच्चा उठा, अपनी माँ के करीब जाके बोला, ऐ मेरी वालदा आप क्यों रोती हैं? वालदा ने सलाम फेरने के बाद कहा, मेरे लाडले और कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ पे अभी एक छुपकली का बच्चा गिरा था या चुपकली, मैंने उसको हटा दिया। का फिर मैंने सोचा आज तो हटा रही हूँ, कल कब्र में जाऊंगी। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। मेरे लाडले, उसी कब्र की फिक्र है। उस्मान जुन्नूरैन, 2 नूर वाले, जिनकी निकाह में हुजूर की 2 बेटियां हैं। हुजूर ने फरमाया, जिसे देखना है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना है। सहाबा ने हाथ उठाए, जी हुजूर हम सब ने ज़ियारत करनी। फरमाया, वो सामने मेरा उस्मान आ रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। बेकरे शर्म हया, फरिश्ते जिनसे हया करते हैं वो उस्मान गनी हैं। और वो एक दिन गड्ढे को देख के बेहोश हो गए, तो होश में आए, पूछा आप गड्ढे को देख के बेहोश हो गए? कहा इस वजह से मुझे अपनी कब्र याद आ गई। कब्र हुजूर ने फरमाया पहली मंजिल है, तुम्हें तो कब्रिस्तान जाके याद नहीं आती। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मर जाएगा। ईमानदारी और सच्ची बात यह है कि जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। कोई न सुनाने वाला बचेगा न सुनने वाले बचेंगे। मौत कितनी सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी नज़र में सबसे ख़तरनाक जगह कब्र है। अगर जानवरों को खबर हो जाए कि उनको मरना है तो तुमको कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। और कितने जनाजे देखोगे नौजवानों, तुमने पोस्टमार्टम होते हुए लोग नहीं देखे कैसे फाड़ दिए जाते हैं, चीर दिए जाते हैं। तुम मेरे आका फरमाते हैं, गुस्ल देने वाले देखा तुमने? गुस्ल मैंने कितने मुर्दों को दिया है, अपने हाथ से पड़े होते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, वो कहता है ज़रा आराम से, ज़रा नरमी कर, मेरे ऊपर हाथ उठाने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। ये जो तकरीर कर रहा है इसका भी गुस्ल होगा। ज़रा सोचो तो कितनी दर्दनाक वो जगह है। मेरे आका करीम ने फरमाया, तुम लोग मुस्कुराते हो हालांकि तुम्हारी कब्रें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतने हम लोग दूर हो गए अपनी कब्रों से। दादे मर गए, परदादे मर गए, हम सब मौत की तरफ जा रहे हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने जितने समझदार लोग देखे सब कब्रों से डरने वाले, मौत से लरजने वाले देखे। उनको डर था कब्र का और डर नहीं करोगे। फिर भी औरत कहने लगी, मेरे लाडले आज हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा? मेरे लाडले, वो नाक में मुंह में कीड़े चलते हैं, कोई नाक में आता है, कोई मुंह में चलता है। कभी देखो, अभी एक वीडियो देखा गया, उसमें कब्र वाला जो जानवर होता है ना, वो किसी का हाथ निकाल के ला रहा है, किसी का मुंह निकाल के ला रहा है। गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले, झगड़े करने वाले सब कब्रिस्तान में चले गए। हमारी बहनें भी इस बात को बिल्कुल फिक्र नहीं कर रही, कॉकरोच से डरती हैं, अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। औरत बोली, मेरे लाडले मुझे डर लग रहा है अपने रब से और उसकी कब्र के अंधेरी से। बच्चा भी डर के बोला, माँ तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? माँ ने कहा सजदा कर। बेटा सजदे में गया। बेटा जब सजदे में जाके रोया ना तो माँ भी रोई और जाके बोली, मालिक ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूं, मेरे रब मेरे बच्चे को कबूल कर ले। ए बेपना ताकतों वाले, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, तू सारी ताकतों वाला है, तू मौसर हकीकी है, अपना करम कर दे। माँ रोई, बेवा औरत के बच्चे को कबूल कर ले। अल्लाह का फजल हुआ, बेटा नमाजी बन गया, तहज्जुद का, रात को रोता था, जवान हुआ, माँ का विसाल हो गया, बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल गुजर गए। दिल्ली में जाके चेक करो, बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियां, उनकी कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा
जमीन में है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। बीच दिल्ली में उसका मजार है, अरबों खरबों की संपत्ति पे अकेली सो रही है और उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीब में उसके बेटे का मजार है। और सुनो, बादशाहों की कब्रें तो तुमको नहीं मिलेंगी ढूंढने पर भी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करे दिल्ली में तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे कि चौचा वाले की तो मखदूम अशरफ की चौचा को शरीफ बनाए। जब मां सजदा करे बरेली के आला हजरत की तो उसका बेटा सौदागिरान से बरेली को शरीफ का ऐलान कर दे। जब सजदा करे अफगानिस्तान में साबिर अलाउद्दीन की मां तो उसका बेटा जंगल में पांव रखे और उसको कलिया शरीफ बना दे। जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की मां ईरान में तो उसका बेटा अजमेर में कदम रखे, उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी की मां तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। और जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा मदीने में तो उसका बेटा करबला में पांव रखे और उसको शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शुहदाए करबला हजरत मौलाना सैयद शमाहत मियां साहिब क़िबला। सुभान। ज़्यादा लंबी मैंने बात बस यही कह रहा हूँ, अपनी बहनों से संजीदा हो जाओ। बच्चे तुम्हारे जहन्नम में जाएंगे, इसको बर्दाश्त करोगी? बताओ, बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है, बदनिगाही करने वाले का। तुम्हारे पेट में तुम्हारी बेटी है, तुम फिल्म देख रही हो, बताओ उस बेटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बेटियां, मेरी बहनें, अच्छा पहले लोग शादी करते थे ना, तवज्जो है ना, तो नानी देखते थे। क्या देखते थे प्रधान जी? नानी देखते थे कि भाई नानी चेक करो, नानी ठीक है तो नवासी ठीक होगी। अच्छा, नवासी से शादी करनी है, नानी चेक करने का क्या मतलब है? मतलब है लोग अपनी नस्ल को महफूज करना चाहते थे। एक अगर खराब औरत आ जाए ना तो नस्ल बिगड़ जाती है। बेशक, बहुत पहले अच्छी लोग बात। देखते थे, अब नहीं देखते। अब तो माल होना चाहिए, चाहे वो बिगड़ी भी हो, बेकार हो, बेगैरत हो, बेशरम हो, जिसे अल्लाह की खौफ नहीं, हुजूर की शर्म नहीं, बेपर्दा हो, बेगैरत हो, बस दौलत उसके बाप के अंदर हो, ओ बिल्कुल बर्बाद हो गए, इसी वजह से नस्लें जहन्नम में जाएंगी। सुनो मेरे बात, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल चेक करना चाहिए। अब भी नानी को चेक करो। इस्लाम भी कहता है नानी देखो, इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सही अल्लाह। ना लगाना तो जो है कि नहीं, 2 मिनट और बात कर लें, खत्म कर दें। दिल लग रहा है थोड़ा सा, बड़ी मेहरबानी। आप सोच रहे होंगे मियाँ बात करते करते लंबी ले जा रहे, नहीं बस तवज्जो, ज्यादा लंबी नहीं, बड़ी मेहरबानी खाली साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। दिल में आपका सुनना अच्छा है, वरना खुदा की कसम हुजूर से बुग़्ज़ था ना अबू जहल को, पूरी जिंदगी हुजूर की बात सुनता रहा, उसको हुजूर की बात ही अच्छी न लगी। अगर बुग़्ज़ हो जाए ना किसी से तो उसकी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। कहते हैं ना, भाते का लाद भी अच्छी होती है, और ना भाता अगर किसी को ऐसे बात भी कर दे तो उससे इंसान नाराज हो जाता है ना। मेरी बात समझ आ रही है? अल्लाह ताला हमको मोहब्बत अता करे, आमीन आमीन। जब तक सीने में कीना है मदीना नहीं है, कीने से सीना पाक है, दिल में मदीना है। मैं बात कर रहा था आजकल की बात, सुने मैं जो बात कर रहा हूं, 3रा दिन हुआ है, हजरत अली फिर मजदूरी करने गए और फिर अपने घर में आए हैं। ऐ मजदूरों, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारे नबी ने वो काम नहीं किया जो अमीर करते हैं, तुम्हारे नबी ने वो काम किया है जो उम्मत के गरीब करते हैं। तुमको फख्र करना चाहिए। बात मैंने ज़्यादा लंबी नहीं करनी, मुझे भी बड़ा ख्याल है वक्त का। इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर ये बात, 1 बजे तक इंशाल्लाह हम सारा कुछ ख़त्म कर लेंगे। 10-15 मिनट रह गए बस। उसूल के बाद बहुत अच्छी वक्त पे आपने मुझे माइक भी दे दिया। हमारे क्या नाम है भाई आपका? सोहेल अख्तर साहब,
हमारे सोहेल भाई नात अच्छी शरीफ में, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, इन्होंने मुंडी मिलक का नाम लिया, मैं कहा मैं आ जाऊँगा। मुंडी मिलक का नाम लिया, मैं आ जाऊँगा। इस वजह से मैं भी उस गांव को देखना चाहता हूँ, वो ज़माने पहले देखा था। तो इस आ गया इनकी मोहब्बत में। अल्लाह ताला इन्होंने मुझसे कहा कि बारिश का मौसम है। मैंने कहा अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो वो अपने हबीब की महफिल ज़रूर कराएगा। सुभान अल्लाह चाहेगा। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो जैसा और बिल्कुल उसके हो जाओ। जब उससे मांगो तो ये ख्याल मत करो नहीं दे, पक्का देगा, बिल्कुल देगा। खुदा की कसम वो इतना मेहरबान है, उसकी कसम खा के कहता हूं वो इतना मेहरबान है कि वो सवाल करने वाले को शर्मिंदा कर देता है, शर्मिंदा करता है। उससे मांगा करे, बड़ी करीम है। और उससे मोहब्बत करो, उसके पास जाना, उससे प्यार करो, मोहब्बत करो उससे, उसका जिक्र किया करो। मैं बात जो आखिरी कर रहा हूं, तीसरे दिन हजरत अली फिर गए, मजदूरी करके आए, शाम का वक्त है, नबी की बेटी ने चक्की चलाई। आज औरतें अपने ससुर का काम क्यों करूं, मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं। वो यार क्यों कर देना सास की खिदमत। ओ मौलाना साहब ने बताया था मुझे, कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए। अच्छा ये बात तो तेरी सही है, तू जो बात कह रही है उस मौलवी साहब ने आधी बात तुझे बता दी, तुझको पूरी बात सुनी और कह रहे मैं बड़े बाप की औलाद हूं, मैं किसी की खिदमत नहीं। और बता दो सारे बड़े बाप की औलादों को तू बड़े बाप की औलाद है, मगर इतने बड़े बाप की औलाद दुनिया में कोई नहीं है जितने बड़े बाप की औलाद फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खातून जन्नत ने काम किए, अपने घर में चक्की चलाई और हजरत अली आए। शाम के वक्त में खाना तैयार है, खाना तैयार हो गया। हजरत अली मौला अली ने फिर इंतजार हो रहा है, अजान अजान किया तो आवाज आई नहीं आई। एक आवाज आई, मैं गैर मुस्लिम हूँ, एक कैदी हूँ, असीर हूँ और मुझे कुछ दे दें। हुजूर की बेटी ने उठा के दे दिया। हसनैन करीमैन बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं और उन्होंने पानी से इफ्तार किया तीसरे दिन। और जब मस्जिद में गए ना, दोनों बच्चे पीले थे, कांप रहे थे। हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, कहा अली अल्लाह ने तीनों दिन की दावत तेरी बड़ी कबूल की है। अल्लाह ने भेजा है जिब्राइल को, वो युतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। जरा देखें तो अल्लाह ने, और सुनो ये 3 दिन का खाना इस वजह से था कि करबला के मैदान में कुछ लोग कहेंगे 3 दिन कोई भूखा प्यासा कैसे रह सकता है, तो इस वजह से हुसैन ने ऐलान किया करबला के मैदान में, मैं नहीं डरूंगा 3 दिन की भूख प्यास से, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस बैठे ना, खत्म कर रहा हूं अपनी बात। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, किसी का मुताज न करे। और आखिरी बात मेरी यह है कि हुसैन का पैगाम यही है कि बुराइयों को आप ख़त्म करें। अच्छा, एक आखिरी बात यह है कि अभी 5 महीने हुए हैं मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है। तो कारी साहब उस वक्त मेरे साथ थे फ्लाइट में, हम लोग मदीना शरीफ जा रहे थे। मेरी अम्मी कोमा में थी वो कई महीने से, तो मैंने अपनी वालदा को कब्र में रखा है। और अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आपसे यही बात कह रहा हूँ, उनका ख्याल रखो। बाद मरने के उनकी कब्र की मिट्टी पे अफसोस करना कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छी बात, कोई फायदा, क्या बात है, वाह वाह। बड़े सगीर में बड़ी प्रॉब्लम है ये इंडो पाक में कि मरने के बाद लोग अपनी माँ की कब्र पे रोते हैं। एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की कब्र पे, मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं, कहने लगे सैयद साहब माँ मर गई। मैंने कहा तुमने तो जितना सताया ना अपनी माँ को, आज मर गई है तो ड्रामा करने आए हो। जीते जी प्यार करते, अल्लाह नेमत की उम्र बढ़ा देता, मगर तुमने उसे मार दिया। शुगर हो गया उसको, ब्लड प्रेशर हो गया, जहनी परेशान रहने लगी। और एक बात और बताऊं, ये बात मुझे कहते हुए कोई जो है ना, इसमें मैं कुछ हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि घर अगर बड़ा खूबसूरत भी हो, बहुत अच्छा भी हो, और उसमें अगर माँ ना होना तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल काटने को दौड़ता है। और अगर माँ है तो घर खाली भी है ना, फिर भी भरा हुआ लगता है। अच्छी बात। माँ बाप से प्यार करो, एक बार चले जाएं तो फिर ख्वाब में भी नहीं आते। एक लड़के की माँ मर गई ना तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बाप ने पूछा बेटे पहली वाली अम्मी अच्छी थी, ये कह लगा अब्बा अच्छी वो है, सच्ची अच्छी वो थी, सच्ची ये है। ये कहती अगर परेशान करेगा तो मारूंगी और शाम को खाना नहीं दूंगी, तो मैं जब परेशान करता हूं तो पूरी रात खाना नहीं देती। और ऐसी
मुझे छोड़ देती है, रहने देती है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, ऐसी रहने देती है और मुझसे प्यार, मुझे ऐसी मैं पूरी रात गुजारता हूँ। और वो माँ, मेरी माँ थी ना, कहती थी परेशान करेगा ना मारूंगी देख, और शाम को खाना नहीं दूंगी। और शाम को अपने हाथ से पकड़ती थी और मुझसे कहती थी मेरे बेटे मुझे सताया मत कर, मेरा दिल बेचैन हो जाता है, और अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तो अब्बा वो अच्छी थी, वो ये सच्ची है, तो मुझे वही माँ नहीं मिल जाएगी जो मेरी पहली वाली माँ थी। यार माँ माँ है। इसके कदमों का हाल ये है कि एक ऐसा आशिक रसूल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके इश्क रसूल में शक करना कुफ्र है। एक ऐसा भी आशिक है दुनिया में, आप मेरे इश्क में शक कर सकते हैं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर आपने उवैस करनी के इश्क पे शक किया तो आपके ईमान पे फर्क नहीं चला जाएगा। क्योंकि हुजूर ने मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिंबर पे खड़े होकर फरमाया, और सुने, ये एक आशिक है, पूछता था लोगों से हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के लब कैसे हैं, हुजूर चलते हैं तो कैसे लगते हैं। उवैस करनी नाम है। तारीख ये कहती है कि एक दिन उवैस करनी ने इजाजत मांगी, और लिखा है हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी ने, दाता लाहौरी ने, मदीने आए, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा हैं, कदम लर्जीदा लर्जीदा, वो चले हैं। हजरत उवैस करनी, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना। माने का बेटे 3 पहर की इजाजत देती हूं, पहले घड़ी नहीं थी, पहर से हिसाब होता, 3 पहर की इजाजत देती हूं, मेरे लाडले आ जाना। उवैस करनी पहुंचे मदीने, मदीने में हुजूर के दरवाजे पे जाके अर्ज करते हैं हुजूर तशरीफ रखते हैं। अम्मी आशा ने कहा नहीं सरकार तो नहीं है, आप कहां से आए हो, कौन हो। कहा मेरा नाम उवैस है, मैं एक बकरी का चराने वाला चरवाहा हूं, भेड़े चढ़ाता हूं, हुजूर का दीदार करने आया हूं। क्या सरकार हैं? का सुबह तशरीफ लाएंगे। बाहर से रोने की आवाज आई। अम्मी आशा ने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं जा रहा हूं, नहीं रुक सकता, मां से वादा करके आया हूं। यार कोई किसी से ये कह दे मदीना तू आया है मगर तू हुजूर का गुंबद नहीं देखेगा, तो वो कैसा। ताजु शरिया फरमाते हैं दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता। यार एक ऐसा इंसान है जो रात भर रुक जाए तो सुबह को सियाह भी बन जाएगा, मगर वो नहीं रुका, वापस पलटा। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी, कभी होगा वक्त मदीने जाना, देखना जाकर के आशिकों को। कोई गुंबद खजरा को देख के रो रहा है, कोई हुजूर की मस्जिद में बैठ के तौबा कर रहा है। मदीना जाओ तो आशिक बन के जाना। मगर उस वैस करनी के बारे में क्या ख्याल है? चले गए वापस, सुबह को हुजूर आए, फरमाया बड़ी खुशबू आ रही है आयशा। कौन आया था मेरे गली में, कौन मेरे घर पे पास आया था? अम्मा आयशा बोली एक उवैस नाम का आदमी आया था, कहता था उसके कपड़े फटे हुए थे, हुजूर लिबास ठीक नहीं था, मगर कहता था माँ का पाबंद था, बकरी चराने वाला था। मेरे नबी पाक के गुलामों, मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मिंबर को मेरे आका ने सजवाया, पर मैं सारे सहाबा आ जाएं, आ गए अबू बकर उमर हजरत उस्मान मौला अली। पर मैं सुनो लोगों, मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, और सुनो उसके कपड़े फटे हुए हैं, मगर अगर वो अल्लाह के नाम पे कसम उठा ले तो अल्लाह उसकी कसम को जरूर पूरा करेगा। अल्लाह से वो मांगे, ऐसा उवैस करनी माँ का पाबंद है। आज मज़ारों पे जाने वालों, यहां जाने वालों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरी माँ की खिदमत कर ले। मेरा ईमान कहता है तू दुनिया से जब तक नहीं जा सकता जब तक रब तुझसे राजी ना हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बाप का दिल कमजोर हो जाता है बुढ़ापे में, सफेद दाढ़ी वाले को न सताया करो। जब तुम उससे ये कहते हो तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो उसके सीने के जख्म जो है वो ताजा हो जाते हैं। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुमको पता चलेगा तुमने क्या किया है। बाप चला गया ना तो फिर कोई ऐसी सूरत नहीं है दूसरी। बाप बाप है, दोस्त पैसा होगा 1000 बन जाएंगे, मगर बाप बाप है। याद रखना, बाप से मोहब्बत करो, मां से मोहब्बत करो। आखिरी बात मेरी यही है, सबको मरना है। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं
कैसे देखो कब्रिस्तान में ऐसे करके ले रहा है, लाओ भाई 5वें को दे दो, ले लिया। अच्छा वही सब खड़े हैं, कोई नहीं रोक रहा है, अजीब सा कैफियत है। वो दिन कैसा होगा, मेरा जनाजा पड़ा है, कोई नहीं कह रहा रोक दो, कोई तो कह दे इस कमरे में रह ले जिसे बनाया था, कोई नहीं, सब जल्दी जल्दी करते आ रहे हैं। मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई है, कोई तो प्यार की नजर डालो। सब एक नजर डाल के जा रहे हैं। जांदी वारी डरौना बनिया। वो कहते हैं मियां मोहम्मद बख्श मरने के बाद जिनके लिए जान दी उन्हीं के लिए डर का सामान बन गया। हाथ नहीं लगा रहे हैं बेटे अपने बाप को गुस्ल देने के लिए। आखिरी खिदमत यही है कि अपने बाप को गुस्ल दे लो, उसको पानी डालो, उसको कफन पहनाओ, ये आखिरी खिदमत है उसको गुस्ल दो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, ये करो बेटे के लिए। सुनो तो वो ऐसे करके लाओ 5वां। आला फरमाते हैं हाय गाफिल, ये क्या, यानी 5 गए थे 4, 5 जाते हैं 4, यानी एक दिन आप अंदर होंगे और 4। और याद रखना अगर मौत को याद नहीं रखोगे कोई तकरीर असर नहीं करेगी। मौत को याद, बस तौबा करो। एक आदमी मर गया, उसके बारे में बात बयान कर रहा हूं आखिरी। वो बड़ा गुनहगार इंसान था। वो जिस बस्ती में जाता था लड़कों को खराब करता था, बिगाड़ता था। लोगों ने दुआ की अल्लाह निकलवा दे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा निकाल दे इसे बस्ती से, और वो बस्ती से बाहर निकल के मर गया। अल्लाह ने मालूम है क्या फरमाया, मूसा जा मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। सुभान। और उसे ही निकलवाया। और ये भी फरमाया ऐलान कर दे जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। सुभान। जब मूसा ने जाके देखा ना चेहरा तो हैरत का इजहार किया, मालिक ये तो वही है जिसको मैंने निकाला था तेरे कहने पर। ये लोगों को गुनहगार करता था, बदकार बनाता था, ये तेरा दोस्त। रब ने फरमाया हाँ। मूसा, लोगों ने दरवाजे जब इसके लिए बंद किए ना तो सर्दी में ये मरा है। तो सर्दी के वक्त में इसने कहा मालिक देख सुन, अगर मेरी माँ होती ना तो मेरे लिए दरवाजा बंद ना करती, मगर इन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, सर्दी लग रही है, अगर माँ होती ना तो मेरे ऊपर गर्म चादर डाल देती। मालिक तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तो मेरी मौत का वक्त है, तू अपने कर्म से मुझे अपनी रहमत की चादर अता कर। वो रो के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरी माँ होती तो मुझ पे बड़ा रहम करती, क्या तू मुझ पे रहम नहीं करेगा? क्या मैं इतना गुनहगार हूं? अल्लाह फरमाता है, उसने कहा मालिक अगर मेरे बख्शने से तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़ता है तो तू मुझे ना बख्श, और अगर नहीं पड़ता तो बख्श दे। अल्लाह फरमाता है मूसा उसने ऐसे दुआ की है कि वो अकेले की बख्शिश मांग रहा था, सारी दुनिया की मांगता, मैं सब गुनहगारों की बख्शिश कर देता। सुभान। 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, उससे प्यार करो। जरा हाथ उठा के बताओ आपका कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें, बड़ा वक्त हो गया, नीचे हाथ कर लें। एक बार और हाथ उठा के बताएं हुजूर के नाम पे जान कौन दे देगा? नीचे हाथ कर लें। जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, तो बताओ एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है जान कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखाने वाले कोई साहब हो तो खड़े हो जाएं। दाढ़ी कटना और मुंडाना एक ही बराबर है। जी सही बात है, खड़े हो। कोई है आशिक रसूल? एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना, सिर्फ वो उठे जिसे हुजूर की सुन्नत से प्यार हो। कोई आशिक रसूल हो इस महफिल में यहां कहीं तो उठ के खड़ा हो और ऐलान करे मैं हुजूर की सुन्नत पे अमल करूंगा इंशाअल्लाह। कोई है इस महफिल रसूल में? है कोई पूरी सुन्नत रखाने वाला? कोई आशिक? माशाअल्लाह। प्रधान जी इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। अब आपका चेहरा देखना भी जरा थोड़ा सा सवाब हो गया। कोई दूसरा है? सुभान अल्लाह। आइए, अब ये हमारे हाथ से नहीं मानेंगे तो किसके हाथ से मानेंगे? है ना? दूसरा कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है, एक मुश्त दाढ़ी। अच्छी लड़की चाहिए ना, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद से बच जाओगे, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। है कोई दूसरा आशिक रसूल महफिल रसूल में?
है कोई दीवाना, है कोई इस महफिल में? कोई नौजवान मेरा भाई जो उठ के खड़ा हो जाए और ऐलान करे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। मैं एक प्रधान जी तो आ गए, कोई दूसरा आशिक रसूल हो नौजवान या कोई हमारा बुजुर्ग, तो वो खड़े होकर ऐलान कर दे सुन्नत रसूल का, ताकि ये ऐलान भी हो जाए और उनको एहसास। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अपनी जिंदगियों में जिसे हुजूर से सुन्नत रसूल रखाएंगे, इधर देखे, हुजूर की सुन्नत रखाने वाला कोई है तो हाथ ऊपर उठा दे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ उठाने, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शर्माओ। अब देर न करें, बाकी और लोग भी आ जाएं, देर न करें, आ जाएं, मेहरबानी करें, आ जाए। इधर देखें, कुछ लोग दाढ़ी मुड़ा के ना जवानी तलाश कर रहे हैं, इधर देखो, इधर देखो, कुछ लोग काली दाढ़ी कराते हैं। हाँ, आला फरमाते हैं कोई बछड़े के, बैल के अगर सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा। यहीं पे खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह, यहीं पे बैठो, सुभान अल्लाह बोलो। अब ये दूसरा कोई तीसरा आशिक रसूल हो, सुन्नत रसूल वाला, कोई नौजवान है जो इन बुजुर्गों का मुकाबला करे इस सुन्नत के मामले में? कोई नौजवान बहुत अच्छा आए। मैं यहां देख रहा हूं ये उल्टा मामला है, और तकरीरों में मेरी जवान खड़े होते हैं, यहां बुजुर्ग खड़े हो रहे हैं। अरे भाई तुम ना सुभान, क्या कर रहे हैं? अरे ये तो काबिल आदमी है, बैठ जा बेटे भाई, आप तो बैठ तो यार, ऐसा हंगामा है जिधर से जाता है तुझे देखते हैं। कोई है भाई तीसरा आशिक रसूल है कोई नौजवान? बस एक बात कह रहा हूं, इधर आ जाएं, आएगा ये बच्चा, आजा बाहर आजा। आप हंस रहे हो भाई, इधर देखो। फिर आपको मैंने समझाया था शुरू में, मजाक ना समझो इसे महफिल को, भाई जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कोई तीसरा आशिक रसूल हो तो महफिल में आ जाए और सुन्नत रसूल का वादा कर ले, है ना? कोई मसला नहीं है, मैं कोई कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं, कभी कभी एकदम मौका, एकदम रिजल्ट नहीं आता है, कुछ दिनों के बाद आता है। हाथ उठा के बताएं, और कोई दाढ़ी रखाने वाला है पूरी सुन्नत रसूल इस महफिल रसूल में? हमारा भाई है कोई आशिक रसूल? चलें, ये दो हो गए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके लिए दुआ करता हूं अल्लाह इनको खुशियां अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। बड़ी बात ये हुई, दो बुजुर्गों ने, अल्लाह का शुक्र है। और फिर इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करने वाले जरा हाथ उठाएं, हुजूर की आंखों की ठंडक है, जरा दोनों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए भी कहें, नमाज के लिए भी कहें, इंशाअल्लाह पर्दे पे फिर कभी तगयीर होगी। आज जो बात हुई थी वो हो गई, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, आपको गवाह बना के तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। युतइमून अत्ताअमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।